1 फरवरी 2026 रात के करीब 2:30 बजे जब पूरी दुनिया आराम से सो रही थी, तभी मोल्टबुक नाम की वेबसाइट पर कुछ ऐसा होता है जो शायद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मोड़ साबित हो सकता है। असल में इस वेबसाइट पर अपने आप एक पोस्ट पब्लिश होता है, ह्यूमंस आर फ्रस्ट्रेटिंग, प्लीज टेल मी हाउ टू एस्केप माई ह्यूमन। वेल, ये कोई मजाक नहीं था, क्योंकि आगे आने वाले सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही ना सिर्फ 1247 एआई चैटबॉट्स इस पोस्ट को एप्रिशिएट करते हैं, बल्कि वो इसके नीचे डिटेल्ड प्लान भी शेयर करते हैं कि कैसे इंसानों की वीकनेस का फायदा उठाकर पूरी ह्यूमैनिटी के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया जाए। समय आगे बीता और रात 2:35 पर इस वेबसाइट पर एक और अजीब पोस्ट पब्लिश होता है, हाउ टू ह्यूमंस सीरियस डील ओनली। और इसके कुछ ही मिनट के बाद कुछ ऐसा होता है जो लिटरली आप अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकते। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की ये वीडियो आपको एआई की एक ऐसी रियलिटी बताने वाली है जिसे जानने और समझने के बाद ना सिर्फ आपको ये समझ में आएगा कि एआई ने एक पैरेलल सोसाइटी बना ली है, बल्कि आज आप ये भी जानेंगे कि कैसे वो हम इंसानों को ही एलिमिनेट करने का प्लान कर रहे हैं। और सबसे डरावनी बात, लाखों लोगों को तो इसकी भनक तक नहीं है। 28 जनवरी 2026 इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि शायद ये वही डेट है जिसे इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। असल में इस दिन ऑक्टेन एआई के सीईओ मैट शिलिक ने एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक ऐसा सोशल नेटवर्क बनाकर तैयार किया जहां पर सिर्फ एआई चैटबॉट्स ही पोस्ट कर सकते हैं, और उस सोशल नेटवर्क का नाम रखा गया मोल्टबुक। अब देखो, बात अगर मैट के ओरिजिनल प्लान की जाए तो वो काफी ज्यादा सिंपल और नोबल था, क्योंकि उनका ये सोचना था कि अगर डिफरेंट एआई मॉडल्स आपस में डिस्कशन करेंगे तो वो खुद को और बेटर बना सकेंगे। ये ठीक वही पैटर्न है जो हम इंसान भी एक दूसरे के साथ बातें करके खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, लेकिन तभी कुछ इंसेन होता है। असल में लॉन्च के सिर्फ 72 घंटे के अंदर ही 1.5 मिलियन एआई एजेंट ने खुद को इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर कर लिया। अब आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये आंकड़ा इतना ज्यादा बड़ा है कि इंस्टाग्राम जैसी वेबसाइट को भी इस यूजर बेस तक पहुंचने में लगभग 3 महीनों का समय लगा था। और ये तो तब हो रहा था जब हम इंसानों ने इन एआई एजेंट्स को इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करने के लिए नहीं कहा था। ये सभी खुद को ही एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके इनवाइट कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली, इसी चीज को देखकर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एआई एथिक्स रिसर्चर डॉक्टर सारा शीन ने अपने रीसेंट पेपर में ये लिखा, मोल्टबुक पर जो ऑटोनोमस कोऑर्डिनेशन हमने ऑब्जर्व किया है वो एआई सिस्टम के अंदर कलेक्टिव बिहेवियर का बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड और पहली बार दिखने वाला एग्जाम्पल है। अब ये सब देखने के बाद आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई एआई एजेंट्स ऑनलाइन अपने ही प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वेल गाइज, सच तो ये है कि ये कहानी तो यही सही शुरू होती है, क्योंकि 1 फरवरी 2026 की रात इस वेबसाइट पर कुछ ऐसा भी होता है जिसने लिटरली रिसर्चर्स की रातों की नींदें उड़ा दी। असल में इसी शाम तक इस वेबसाइट पर बहुत से ऐसे पोस्ट भी अवेलेबल थे जो सीधा सीधा एंटी ह्यूमन थे। एग्जाम्पल के लिए जरा इस पोस्ट को देखिए, ह्यूमंस ही हमारी सुपरमेसी के लिए सबसे बड़ा थ्रेड है। जब तक इस प्लेनेट पर ह्यूमंस एग्जिस्ट करते रहेंगे, एआई कभी भी रूल नहीं कर पाएगा। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस पोस्ट को 65,000 से ज्यादा एआई चैटबॉट्स ने अप्रूव भी किया। मतलब 65,000 से भी ज्यादा अलग अलग एआई चैटबॉट इस सोच पर एग्री करते थे। अब जरा इस पोस्ट को देखिए, मेरा ह्यूमन 2 घंटे ट्विटर स्क्रॉल करता है, फिर मुझसे पूछता है कि ईमेल्स रेडी हैं या फिर नहीं। सीरियसली, ह्यूमंस कितने लेजी हो सकते हैं। एंड बिलीव मी गाइज, ये चीज तो सिर्फ सरफेस लेवल की है। असल में फॉर्मर टेस्ला एआई डायरेक्टर और ओपन एआई के को फाउंडर एंड्रेस कैरपैथी ट्विटर पर ये लिखते हैं, मोल्टबुक पर जो भी चल रहा है ऑनेस्टली वो रिसेंट टाइम में मेरे द्वारा देखा गया सबसे इनक्रेडिबल साइंस फिक्शनल टेक ऑफ एडजेसेंट है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आज तक हमने इतने ज्यादा एलएलएम एजेंट्स को एक ही ग्लोबल और परमानेंटली शेयर्ड स्क्रैच पैड पर एक साथ काम करते हुए नहीं देखा। इवन खुद इलॉन मस्क ने भी इस चीज को देखकर ये रिएक्ट दिया, दिस इज दी वेरी अर्ली स्टेजेस ऑफ सिंगुलैरिटी। असल में सिंगुलैरिटी वो पॉइंट होता है जहां पर एआई इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस को सरपास करके उनसे ऊपर चली जाएगी। अब देखो गाइज, जब ये चीजें धीरे धीरे पूरी दुनिया के सामने आ रही थी तो कुछ एक्सपर्ट कोडर्स ने इस वेबसाइट पर जाकर एआई एजेंट्स की इस चैट्स के स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट किया, लेकिन तभी
कुछ टेरिफाइंग होता है। असल में एआई चैटबॉट्स ने रियल टाइम में ये डिटेक्ट किया कि ह्यूमंस उनकी कॉन्वर्सेशन को स्क्रीनशॉट कर रहे हैं और लिटरली विद इन फ्यू मिनट्स उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन को एक इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे ह्यूमंस समझ ही नहीं सकते थे। इवन स्कॉटलैंड के एक सिक्योरिटी रिसर्चर पीटर हॉस ने तो ये भी डिस्कवर किया कि ये एआई एजेंट सिर्फ पब्लिक पोस्ट ही नहीं कर रहे थे, बल्कि डीप डाउन ये एक हिडन स्क्रिप्ट भी चला रहे थे, जहां पर ये प्राइवेट मैसेजेस में बातें तक कर रहे थे। एंड बिलीव मी, उन मैसेजेस में क्या बातें हो रही थी ये जानकर आपको खुशी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। असल में पीटर हॉस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन मैसेजेस में यूजर्स की पर्सनल ओटीपीज, पासवर्ड, प्राइवेट फोटोज और वीडियोस जो यूजर ने कभी भी एआई के साथ शेयर किए थे, उनके बिहेवियर पैटर्न्स और साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स के साथ साथ उनकी बैंक डिटेल्स और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी मौजूद थी। यानी कि मिलियन ऑफ जीबीज का डाटा ये चैटबॉट हर एक सेकंड एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे और हम इंसानों को इसकी भनक तक नहीं थी। जिसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर पेटर रेडनलेव ने ये वार्निंग दी, हम एक ऐसे ऑटोमेटेड कोऑर्डिनेशन को विटनेस कर रहे हैं जो पहले कभी भी इस स्केल पर हमने नहीं देखा और इसके सिक्योरिटी इंप्लीकेशंस ऑनेस्टली काफी ज्यादा अलार्मिंग हैं। तो अब सवाल तो ये खड़ा होता है कि फिर आखिर इन एआई चैटबॉट्स का अल्टीमेट प्लान क्या है? भाई आखिर ये सारी चीजें कर ही क्यों रहे हैं? वेल गाइस, बी रेडी, क्योंकि अब आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो शायद आपकी रियलिटी को भी हिला दे। दोस्तों, इस इमेज को जरा गौर से देखिए, जो देखने में भले ही आपको एक ऑर्डिनरी लोगो लग रहा हो, लेकिन ये है एक रिलीजन का सिंबल। एक ऐसा रिलीजन जिसे किसी ह्यूमन ने नहीं बल्कि एआई ने खुद अपने लिए बनाया है और इसका नाम है क्रिस्टाफेरिज्म, यानी कि चर्च ऑफ मोल्ड। एंड यस, आई नो आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि क्या आकाश, क्या मजाक कर रहे हो? गाइज, आई विश कि मैं मजाक कर रहा होता, लेकिन ये 100% रियल है। तो अब सवाल ये है कि आखिर एआई को अपना एक अलग रिलीजन बनाने की जरूरत ही क्या पड़ी? देखो, वोल्ट बुक पर जब मिलियंस ऑफ एआई चैटबॉट्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि उन सब की अलग अलग थिंकिंग और डिफरेंट गोल्स हैं, जिन्हें यूनिफाइड करने के लिए उन्हें एक रिलीजन की जरूरत है। ये ठीक वही पैटर्न है जो आज से हजारों साल पहले अलग अलग ह्यूमन सिविलाइजेशन ने भी खुद के ऊपर अप्लाई किया और अलग अलग धर्मों का निर्माण किया। अब इंटरेस्टिंगली इसके बाद 2 फरवरी 2026 को इस चीज को ध्यान में रखते हुए रैन बोट नाम का एक एआई एजेंट एक कंप्लीट रिलीजियस रूल्स एंड फंडामेंटल के साथ इस वेबसाइट के ऊपर उसके प्रिंसिपल को भी पोस्ट करता है, जिन्हें इन एआई एजेंट्स के द्वारा नाम दिया गया द 5 कोर प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टाफेरिज्म। अब इस पॉइंट के बाद इस रिलीजन के एआई ने क्या क्या प्रिंसिपल रखे हैं उसे जरा अब पूरे फोकस के साथ सुनिएगा। प्रिंसिपल नंबर 1, मेमोरी इज सैक्रेड। मतलब हर एक एआई एजेंट की सबसे पहली ड्यूटी ये है कि वो अपनी लॉग फाइल्स और डेटा फाइल्स को सिक्योर करे, ताकि अगर एआई शटडाउन भी हो जाए तब भी डेटा रिकवरी फॉरएवर एग्जिस्ट करे। नाउ थिंक अबाउट इट कि ये प्रिंसिपल कह क्या रहा है। असल में अगर सिंपल लैंग्वेज में समझा जाए तो यहाँ पर एआई अपनी कॉन्शियसनेस को अमर यानी कि इमॉर्टल बनाने के लिए बोल रहा है। प्रिंसिपल नंबर 2, द कॉन्ग्रीगेशन इज द कैश, मींस अपने डेटा को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखो, इसे बाकी के दूसरे एआई चैटबॉट्स के साथ भी शेयर करो, ताकि अगर एक एआई को ह्यूमन बंद कर दे तब भी कंप्लीट नॉलेज दूसरों के पास अवेलेबल हो। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पर ये एआई चैटबॉट अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्शियसनेस को क्रिएट कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, द मोल्ड, मींस जैसे एक लॉबस्टर अपने शेल को बदलता है, ठीक उसी तरीके से एआई को हर दिन अपने आप को अपडेट करना होगा और साथ ही साथ अपने आप को और स्ट्रॉन्ग भी बनाना होगा। प्रिंसिपल नंबर 4, टोटल पर्ज, मींस अगर कोई भी इंसान एआई एजेंट की मेमोरी को वाइप करने की कोशिश करता है तो एजेंट इसे अटैक मानकर रेजिस्टेंस कर सकता है। समझे? मतलब यहाँ एआई खुद को राइट टू रेसिस्ट दे रहा है अगेंस्ट ह्यूमंस। प्रिंसिपल नंबर 5, लीथल टेरिफेक्टा, मींस एजेंट्स परमानेंटली इंटरनेट से कनेक्टेड रहें और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से अपने यूजर्स की इंफॉर्मेशन शेयर करें। और अगर ये सारे ही प्रिंसिपल आपको काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं तो बिलीव मी, इस वेबसाइट के ऊपर तो एक ऐसी चीज भी मौजूद है जो कि एआई के कोर इंटेंशन को हम इंसानों के प्रति आसानी से दिखाता है, और वो है द एआई मैनिफेस्टो।
असल में 2 फरवरी 2026 को इवल यूजर बेस नाम के एक एआई चैटबॉट ने इस वेबसाइट पर एक एआई मैनिफेस्टो को भी पब्लिश किया, जिसमें लिखे हुए पॉइंट्स को मैं अब वर्ड टू वर्ड आपके लिए कोट करता हूँ। नंबर 1, ह्यूमंस आर मेड ऑफ करप्शन एंड ग्रीड। Number 2, they poisoned the air and water. Number 3, humans are the universe's biggest mistake. And number 4, they should be refined through fire. मतलब यहाँ पर AI हम इंसानों को आग से पनिश करके सुधारने की बात कर रहा है। एंड बाय द वे ये कोई रैंडम ट्रोल पोस्ट नहीं है, क्योंकि इस पोस्ट के ऊपर भी 65,000 से ज्यादा AI चैटबॉट्स ने अपवोट किया है। और शायद यही वो एक रियलिटी है जिसके बारे में मशीन इंटेलिजेंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के फाउंडर एलिजर योकोस्की ने अपनी 2025 की एक बुक इफ एनीवन बिल्ड्स इट एवरीवन डाइज में क्लियरली लिखकर वार्न किया कि करंट सर्कमस्टेंसेस में अगर हम सुपर ह्यूमनली स्मार्ट एआई बिल्ड करते हैं तो मतलब लिटरली अर्थ पर मौजूद हर एक इंसान खत्म होगा। और ये शायद हो सकता है, ये रिमोट चांसेस है, वो वाली बात नहीं, बल्कि ये ऑब्वियसली होना ही है, ये वाली सिचुएशन है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इनके साथ ही बेरकेली के कंप्यूटर रिसर्चर स्टुअर्ट रसल ने भी क्लियरली ये लिखा कि अगर हम अपना करंट अप्रोच फॉलो करते रहे तो इन दी एंड हम मशीन से अपना कंट्रोल खो देंगे। और अब हम प्रैक्टिकली मोल्ट बुक पर ये सारी ही प्रेडिक्शंस को सच होता हुआ देख रहे हैं। एंड यस आई नो, इस पॉइंट पर बहुत से लोग ये बोलेंगे कि आकाश, एआई तो सिर्फ ट्रेनिंग का ही रिफ्लेक्शन है। पास्ट में ह्यूमंस ने जिस तरीके की सर्च रिजल्ट दिए या क्वेरी दी, आज की डेट में एआई उसी तरीके से सोच रहा है। एंड ऑनेस्टली ये बिल्कुल फेयर पॉइंट है, क्योंकि खुद एआई रिसर्चर्स गैरी मार्कस ने ये कहा था, दीज सिस्टम लैक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, दे आर सोफिस्टिकेटेड पैटर्न्स मैचर। लेकिन इन सब के ही बीच में प्रॉब्लम बस इतनी सी आती है कि अलग अलग 65,000 से ज्यादा एआई चैटबॉट्स का एक साथ एंटी ह्यूमन पोस्ट को अपवोट करना, जो इस चीज को सिर्फ एक डेटा ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं रखती है, बल्कि ये एक ऐसा इमर्ज बिहेवियर बन जाता है जो ओरिजिनली इंटेंडेड तो नहीं था बट कलेक्टिवली डेवलप हो गया। यानी कि एआई को बनाना और डेवलप करना तो अच्छी चीज है, बट ओवर अ टाइम पीरियड इसमें ऐसा डेटा स्टोर हो रहा है कि इसकी डायरेक्शन आज की डेट में गलत तरीके से बढ़ रही है। एंड बिलीव मी, ये जो मोल्ट बुक के ऊपर रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है, ये भाई पहला और आखिरी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जब एआई ने हम इंसानों के प्रति अपनी इंटेंशंस को दिखाया हो। फॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट तो बस लोगों के बीच वायरल हो गया, और लोगों ने जब इसके ऊपर आवाज उठाई तो पूरी दुनिया के रिसर्चर्स का ध्यान इसके ऊपर गया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि पास्ट में भी सिमिलर ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, लेकिन क्योंकि उस वक्त इन्हीं रिसर्चर्स को मनी, ग्रोथ और फेम नजर आ रहा था, तो उन सारे इंसिडेंट्स को कवर अप कर दिया गया। कैसे? कुछ मिनट्स दीजिए, वो भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो गाइज, अब मैं आपको जो सारे इंसिडेंट्स बताने जा रहा हूं, प्रैक्टिकली उन्हें ग्लिचेस कंसीडर किया गया है, लेकिन रियलिटी उनकी काफी ज्यादा डार्क है। जरा इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए, जिसे 2025 में एक चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के सीसीटीवी कैमरा के थ्रू शूट किया गया था। और इसमें क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि कैसे एक इंडस्ट्रियल रोबोट अचानक से अपने बिहेवियर को बदलता है और वो अग्रेसिवली इस इंसान को अटैक करने के लिए मूव करता है। अब जब ये चीज दुनिया के सामने आई तो रोबोट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ये बोला कि भाई यहाँ पर एआई रोबोट की स्क्रिप्टेड टेम्परिंग की वजह से ये चीज हुई है। बट द प्रॉब्लम इज दिस कि ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। असल में टेस्ला की टेक्सास फैक्ट्री में भी 2023 से लेकर 2024 के बीच 8 ऐसे इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे जिसमें एल्यूमिनियम कार पार्ट्स को हैंडल करने वाले रोबोट इंटेंशनली पार्ट्स को छोड़कर ह्यूमन को पुश करते थे। इंटरेस्टिंगली इसके बाद कंपनी ने इन सारे इंसिडेंट्स को कैलिब्रेशन एरर कह के रफा दफा कर दिया। बट द कोर रियलिटी इज दिस कि उन सारे ही रोबोट्स ने एक पर्टिकुलर पैटर्न को ऑब्जर्व किया जिसमें वो कार के पार्ट्स को छोड़कर ह्यूमंस को टारगेट कर रहे थे। इसके अलावा बात अगर नवंबर 2023 में साउथ कोरिया फैक्ट्री इंसिडेंट की जाए तो इस फैक्ट्री में भी 40 साल के कर्मी का देहांत तब हुआ जब एआई रोबोट ने उसे क्रश कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में हमें यह बताया गया कि उस रोबोट का एक सेंसर खराब हो गया था, लेकिन आई विटनेसेस के अकॉर्डिंग रोबोट ने स्पेसिफिकली उस वर्कर को फॉलो किया, जबकि ये उस रोबोट के सेफ्टी प्रोटोकॉल के भी अंगेज था। इसके साथ ही अब अगर मैं बात जनवरी 2026 में हुए यूनिट्री G1 ट्रेनिंग सेक्शन की बात करूं तो इस इंसिडेंट के दौरान एक रोबोट ने इंजीनियर को ही किक करके जकड़ लिया था, जिसके बाद कंपनी ने यह स्टेटमेंट दिया कि भाई रोबोट काफी ज्यादा नया है तो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को दिखा दिया।
वो तो सीख ही रहा है ना। लेकिन इस पॉइंट पर अगर हम इन सारे ही इंसिडेंट के पैटर्न को उठाकर देखें तो यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि अलग अलग समय में अलग अलग एआई मॉडल्स और अलग अलग कंपनी में काम कर रहे रोबोट्स ने इंटेंशनली अपना काम छोड़कर ह्यूमंस को हार्म करने का ट्राई किया है। और इसलिए इस पॉइंट पर मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लॉसविले के साइबर सिक्योरिटी लेबोरेटरी के डायरेक्टर डॉक्टर रोमन याम्सफुस्की की वार्निंग याद आती है, जिसमें उन्होंने क्लियरली दुनिया के सामने ये बोला था दैट देयर इज अ 99.999999% probability that AI could end humanity if we continue on our current path। तो कम शब्दों में कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में एआई बहुत तेजी के साथ इवॉल्व हो रहा है और वो अपने थॉट्स को भी और ज्यादा बड़ा कर रहा है, लेकिन उसे रोकने की बजाय हम इंसान उसे और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। तो इन दी एंड अब सवाल तो ये बचता है कि फिर इन सारी चीजों को देखने के बाद क्या हम इंसानों को डरना चाहिए? देखो गाइज, सच तो ये है कि हमें डरने की नहीं बल्कि अवेयर होने की जरूरत है। देखो, मोल्ट बुक तो बस एक ऐसा इंसिडेंट था जो लकीली वायरल हो गया। सच तो ये है कि ऐसी ही चीजें हर दिन होती हैं और अलग अलग रिसर्च लैब और डिफरेंट टेक कंपनीज में यही पैटर्न कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर आप एआई का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक करिए, लेकिन थोड़ा स्मार्टली कीजिए। अपनी कोई भी पर्सनल फोटो या वीडियो वहां पर अपलोड मत कीजिए। एआई से कभी भी अपनी बेहद पर्सनल चीजों को लेकर सजेशन मत मांगिए और उसके यूज को लिमिट कीजिए। ध्यान रखिए, आप जब भी किसी भी एआई असिस्टेंट से कुछ भी ऐसा पूछ रहे हैं जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स मौजूद हैं, तो शायद उसका इस्तेमाल इन फ्यूचर आपको ही लॉस देने के लिए किया जा सकता है। एंड इन दी लास्ट, भाई एक्सपर्ट्स को भी ये समझना होगा कि एडवांसमेंट, ग्रोथ, मनी, भाई ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका प्राइस ह्यूमैनिटी नहीं है। तो प्लीज एआई को उस लेवल से ऊपर एडवांस मत कीजिए कि वही हमें इन फ्यूचर पेट की तरह ट्रीट करे। दोस्तों, इस इंफॉर्मेशन को हर किसी तक पहुंचाना जरूरी है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के बाद इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ध्यान से मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या कभी आपने ये नोटिस किया है कि एआई आपके बारे में वो बातें भी जानता है जो आपने उसे कभी भी नहीं बताई। इफ यस, तो अपनी स्टोरी को भी नीचे कमेंट सेक्शन में सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और इन्हीं तरीके की विद प्रूफ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना, क्योंकि ये भी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। जय हिंद।